प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल बीत चुका है और यह 8 साल बेमिसाल कहा जा रहा है भाजपा के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में जो है सांसदन के द्वारा अपन संसदीय क्षेत्रन में जाए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल बेमिसाल कैसन है काका उनके द्वारा उपलब्धि हासिल की गई ही 8 साल के दरमियान वह जगह जगह जाए के पत्रकार वार्ता के रूप में बताई जा लगी। आज सीधी सिगरौली संसदीय क्षेत्र से सांसद रीति पाठक के द्वारा जो है आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई जो उन्हें पीएम मोदी के कार्यकाल के जो है 8 साल बेमिसाल के बारे में बताऊँगा। दीदी 8 साल एक अहम 8 साल रहे हैं, यह दौरान में अपना का लागत है कि बड़ी उपलब्धि का है, यदि कहा जाए तो अपना तो हर उपलब्धि का बड़ी बताएं, अहम बड़ी उपलब्धि अपना का लागत है। कनिष्ठ, मैं एक लाइन में अगर कहना चाहूँगी तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, देश के एक ऐसे नेतृत्व ने जिसने हमारे देश को सशक्त, समरस और समृद्ध और साहसी भारत का एक नाम दिया है और साहसी भारत के रूप में हम सबके समक्ष पेश किया है। मुझे लगता है कि इसी एक लाइन में हमारी उपलब्धियाँ आपके समक्ष आ जाएंगी। निश्चित तौर पर 8 साल के उपलब्धि का एक लाइन में समाहित कर दे अपना के द्वारा कहागा कि एक बड़ा जो काम है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कीनगा। दीदी ये दौर में महंगाई बेरोजगारी जैसा मुद्दा का कहो न कहो विपक्ष जो है बतावत है, यह कहा थे कि यह 8 साल जो कहा जाए यह हमारे हाथ में वह प्रेस नोट है जो आज अपना पत्नियन के द्वारा जारी की गया है। यह प्रेस नोट में वो 8 साल की उपलब्धि है, मगर अब विपक्ष जो है 2 शब्दन में महंगाई और बेरोजगारी में समेट देते हैं। का कहब अपना पत्नियन का कैसा लागत है कि जब इतनी मेहनत में सिर्फ 2 शब्दन से पानी फेर दी जाता। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए सरकार के माध्यम से कई बार ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिसमें जनता के ऊपर उस व्यवस्थाओं का थोड़ा सा भार पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि अभिभावक वही है तो कि जो उस तकलीफ़ को समझकर भले ही उस परिस्थिति में उन्होंने उसके ऊपर भार दिया हो, लेकिन बाद में उन चीज़ों को अगर व्यवस्थित करके समतल कर दे तो मुझे लगता है एक अच्छे अभिभावक का जो स्वरूप है नरेंद्र भाई मोदी की तरह ही है। तो उन्होंने हर विषय में अगर मैं कहूँ, चाहे वो पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो, हर चीज़ों में कमी हो जिन पर लेकर हमारे विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ महंगाई ही इस देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस देश की व्यवस्थाएं, इस देश का सम्मान बढ़ाना और इस देश में नागरिक को सुरक्षित महसूस करवाना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए, जिसे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम सबके समक्ष हमें विश्वास के साथ हम सबको समाहित किया है इस व्यवस्था के तहत। निश्चित तौर पर इन 8 सालों ये जो 8 साल है एक कहो न कहो अपना जो है सीधे तौर में यह जोड़ के देखते हैं कि एक बाप मातारी होते जो लड़कन पर थोड़ा कष्टों देते किंतु ओका निखारे की कष्ट देते। हालांकि जो महंगाई है अपना कह रही हैं कि धीरे धीरे हम जो महंगाई है वो कमो करे के प्रयास करी रहे। हालांकि जो सबसे अहम बात थी कि देशवासी सुरक्षित कैसा हो और सुरक्षा का कहो न कहो ये पूरा एक सुरक्षा के भाव जो जनता के मन में जागृत हो जाए एक हित जो है एक कड़ा प्रयास कीगा। अब बात सीधी संसदीय क्षेत्र से है अपना लगातार जो है सांसद हैं और दीदी अपना ठीक है ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हुई है, अपना से यदि हम पूछे कि 8 साल के का उपलब्धि है तो का बताओ। कनिष्ठ, आपने देखा होगा कि हमारा सबसे बड़ा जो विषय है हमारे संसदीय क्षेत्र का, खासकर सीधी जिले का, मैं सीधी जिले की अगर मैं बात करूं जहां पर मैं बैठी हूं आज आपके समक्ष संवाद करने का मौका मिल रहा है, तो मैं ऐसा मानती हूं कि कनेक्टिविटी की समस्या यहां पर सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा विषय है। और कनेक्टिविटी के लिए जो NH-39 का जो प्रयास रहा था मेरा, जिसमें मैं सफल हो पाई हूँ, उसका काम लगातार शुरू है। और रेलवे लाइन को जो हमारे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और इतने साल पुराना पड़ा हुआ प्रोजेक्ट था, करीब 25 से 30 साल पुराना प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट को तीव्र गति कैसे मिले, उस प्रोजेक्ट के लिए फंड कैसे निकाल कर लाए, इसमें हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से काफ़ी सहयोग मिला। और ऐसी कई व्यवस्थाएँ, प्रधानमंत्री आवास लोगों तक, जनहित तक कैसे पहुंच पाएँ, इसकी निगरानी करना और इस पर काम करना, ये भी हम जैसे जनप्रतिनिधियों का ही काम है।
आगे आने वाले समय में आपने देखा कि अगर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो संसदीय क्षेत्र की बात करने में अनेकों ने ऐसी उपलब्धियां हमें मिली हैं जो पिछले 8 सालों में, चाहे वो 2 ऐसी ट्रेनें जो हमारे देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी से हमें जोड़ती हूँ हमारे संसदीय क्षेत्र को। हमारे संसदीय क्षेत्र में 1-5 वर्ष में करीब 9 स्टॉपेज मिलना ये बहुत बड़ा विषय होता है, जहाँ पर कभी कभी स्टॉपेज के अगर नॉर्म्स फुलफिल नहीं हो पाते हैं तो स्टॉपेज एक जगह उसके लिए रुक जाता है, लेकिन 9 स्टॉपेज मिलना बहुत बड़ी बात होती है। मेडिकल कॉलेज आना, नवोदय विद्यालय खुलना और कई ऐसी कॉलेजेस खुलना, तो मुझे लगता है कि ये उपलब्धियां हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए एक पर्याप्त उपलब्धियां हैं। आगे आने वाले समय में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से चिट्ठी लिखकर मैंने इस बात का प्रयास किया है। हमारे संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था और ख़ासकर एक महिला अस्पताल की व्यवस्था एक समृद्ध रूप से होना चाहिए और आगे आने वाले समय में व्यवहारी हो, सीधी हो, सिंगरौली हो और उद्योग स्थापित हो पाए। सीधी में उद्योग स्थापित करवाने का, व्यवहारी में उद्योग स्थापित करने का मैं प्रयास कर रही हूँ। जो कॉरिडोर है और वो व्यवहारी में लगातार अभी खोलने की बात चल रही है। तो इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि हर वो बेसिक नीड्स जो मूलभूत आवश्यकताएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और कहना चाहिए कि एक जीवन यापन का साधन, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, तो इन चीज़ों पर, इन तीनों विषयों पर ध्यान देने का मैंने पूरा प्रयास किया है और उसमें कुछ हद तक मैं सफल भी हुई हूँ। यदि निश्चित तौर पर आपने जैसा कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के साथ साथ आपकी एक उपलब्धि में आपने जोड़ा है कि NH 39 हालांकि अब सुरंग भी बन रहा है, जो मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक सुरंग भी बन रहा है। दीदी, अभी जो एक और जो बार बार बात उठकर सामने आती है, सीधी सिंगरौली रोड, लगातार उस बारे में बात जनता भी करती है, क्योंकि एक अमूमन देखा जाए तो हमारे पास और कोई माध्यम नहीं है सड़क के अलावा कि जहां से हम जो है सिंगरौली पहुंच पाए, क्योंकि ऊर्जाधानी है, वहां कहीं ना कहीं व्यापारिक लोग भी जाते रहते हैं, आम आदमियों के भी काम पड़ते हैं। एक लंबा अरसा बीत गया। दीदी, क्या कहेंगी कि क्या वजह रही कि ये बार बार जो है अवरोध आता रहा और आप उसका दूर करने का प्रयास करती रही, उसके बावजूद भी अभी मतलब ये क्या माना जाए कि कब तक जनता उस स्थिति से उबर पाएगी? कनेक्स, हमारे केंद्र सरकार में कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनके कार्यशैली पर किसी को भी किसी तरह का संदेह नहीं है। आदरणीय गडकरी जी के वक्तव्य को आप सब ने ध्यान से सुना होगा। जब संसद में मेरे सवाल पर उन्होंने अपना जवाब दिया था तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि मैं क्षमा मांगना चाहता हूं और मैं शर्मिंदा हूं कि बार बार सीधी संसदीय क्षेत्र की सांसद जी मेरे पास आती हैं और इस रोड को लेकर चिंता करती हैं और इस रोड को लेकर उन्होंने कई सारी बैठकें मेरे साथ में कर ली होंगी, लेकिन अभी भी मैं इस रोड के लिए सफल नहीं हो पाया हूँ। ये करीब करीब मुझे लगता है कि 2 साल पहले का ये वक्तव्य था सदन का। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि यदि इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर के माध्यम से, जिनकी कार्यशैली के लिए किसी को भी संदेह नहीं है, उनके माध्यम से अगर ये वक्तव्य आ रहा था तो पिछले 10 साल से पेंडिंग पड़ा ये विषय जो रोड को लेकर, NH 39 को लेकर हम सब के लिए तकलीफ का विषय बना हुआ था, वो निश्चित रूप से एक काफ़ी संवेदनशील विषय रहा था और कुछ न कुछ कठिनाइयाँ थी, इसलिए उनका वक्तव्य इस तरह का हम सबके समक्ष आया था। क्योंकि हो सकता है कि मेरी बात का थोड़ी बहुत विश्वास किया जाए या ना किया जाए, लेकिन उनके बात का तो विश्वास तो 100% हम करते हैं और क्योंकि उनकी कार्यशैली पर हम सबको विश्वास है। अब जब हम इस रोड के टेंडर को ओपन करके इस रोड पर काम हमने शुरू कर दिया है, तो काम भी आपने देखा होगा कि अगर आप सिंगरौली से चलते हैं तो कई किलोमीटर का काम हो चुका है और काम अपनी तीव्र गति से लगा हुआ है। बरसात के समय में कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि साल से 1.5 साल के अंदर हम NH 39 को पूरा करके जनता को समर्पित करेंगे। निश्चित तौर पर आपके द्वारा मतलब अपना के द्वारा भरोसा जरूर जतावा जा लग है कि सीधी सिंगरौली रोड जल्द से जल्द जो है जनता के जो है हाथन में हुई और निश्चित तौर पर ओकर उपयोग उपभोग हुई। किंतु सवाल एक है कि कहों न कहों सीधी के यदि देखा जाए तो सीधी से जुड़ी ऊर्जाधानी है और सीधी में जो यहाँ के मूल निवासी हैं लगातार जो है पलायन कर रहे हैं। पलायन करे के वजह यह है कि सीधी माँ रोज़गार के सृजन नहीं आई। सरकार अपना के बहुत दावा करती है कि PM उद्योग योजना, उद्योग क्रांति, मगर यदि देखा जाए युवा यदि कर्जा ले जाते हैं बैंकन में तो उनसे ज़मीन मांगी जाती कि ज़मीन दे,
या मॉर्गेज कराबत तब जाके तो होकर लोन मिली। तो कुल मिला के का एहू और अपना बचन के कुछ का बैंकन खातिर दिशा निर्देश या प्रशासन खातिर दिशा निर्देश रहा थे कि युवा यदि उद्यम करे चाहे तो का बैंक या सरकार का कुछ अलग से मदद देती या फिर? आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, उन्होंने लगातार, अभी मैं आपके सामने जब मैं संवाद कर रही थी तो मैंने एक बिंदु पढ़ा कौशल विकास यूनियन का विषय। ये एक ऐसा विषय है जिसमें हमारे यहाँ के युवाओं को 3-3 महीने की ट्रेनिंग हर विषय में, जो उनके पसंदीदा विषय उनमें दी जाती है और फिर उसके बाद उनका प्लेसमेंट होता है। कई बार हमने रोज़गार मेला लगाकर हमारे ज़िले में, जबकि हमने सिंगरौली में तो हर महीने रोज़गार मेला लगाने का वो किया है और उस पर हमारे युवाओं के माध्यम से उनके रेज्यूम्स लिए जाते हैं, उनसे इंटरव्यू किए जाते हैं, उनको प्लेसमेंट दिया जाता है। तो ये एक ऐसा स्तर हो गया, ऐसा विषय हो गया जहाँ पर स्थानीय रूप से अपने युवाओं को थोड़ा सा आश्वस्त कर सके कि रोज़गार का एक रास्ता खुला हुआ है। दूसरी बात रही, बड़ी बात तो आपने देखा है कि बिज़नेस कॉरिडोर को खोलने के लिए आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर एक संदेश ज़रूर भेजा है, यहाँ का एक परीक्षण भी करवाया है। उनके कुछ अधिकारी मेरे साथ बैठे थे और व्यवहारी के लिए भी मैंने प्रयास किया है। तो आगे आने वाले समय में कुछ और रोज़गार और इकाइयाँ यहाँ पर स्थापित हों और हमारे युवाओं का यहाँ से पलायन न करना हो, क्योंकि कोविड जैसे विकट परिस्थितियों में हमने इन चीज़ों को देखा है कि कितने लोग, हज़ारों हज़ार लोग वहाँ से, मतलब 25-30 हज़ार लोग हमारे ज़िले से वहाँ बाहर के ज़िलों में जाकर रोज़गार ढूंढते थे, काम करते थे। और फिर जो कोविड में जब उनको वापस लाना हुआ तो उनकी संख्या ही समझ में नहीं आ रही थी कितनी संख्या में लोग बाहर हैं। तो इसलिए ये पूरा प्रयास है हमारा, सिंगरौली हो या सीधी। सिंगरौली की चिंता मुझे उतनी ज़्यादा इसलिए नहीं है कि पर्याप्त मात्रा में एक वहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं और आगे आने वाले समय में लगातार बड़े औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो रही हैं, ये आपके भी जानकारी में है। लेकिन देखिए, हर चीज़ का एक डिमेरिट होता है। सिंगरौली का प्रदूषण निश्चित रूप से हमें इस बात को इंगित करता है कि अगर हम कुछ देते हैं, कुछ पाते हैं, तो हम उसमें बहुत कुछ देते हैं और लगातार इससे वो है। लेकिन जहाँ आपने रोज़गार की बात की तो वहाँ मैं यही मानती हूँ और यही कहना मैं चाहती हूँ कि हमारा और हमारी सरकार का लगातार ये प्रयास रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स के विषय को आप लेकर समझे तो सोचिए कि कितने संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री जी हैं कि 10,000 रुपये हमारे ठेला लगाने वाले व्यक्तियों को, रोड पर रखने वाले, सामान रखने वाले व्यक्तियों को इसलिए देते हैं कि वो सक्षम हो सके, अपने आप को संतुष्ट कर सके कि उनको भी देख रेख करने वाला कोई है। इसलिए ऐसे कई अनेक योजनाएँ हैं। बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया को थोड़ी सी और जटिलता को ख़त्म किया जाए, इस बात पर हम लगातार अपने मंत्रियों से बात करते रहते हैं और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है वो जटिलताएं जो हमारे युवाओं को कुछ आगे बढ़ने से रोक रही हैं वो ख़त्म करके उनको अप्रोच वे ईजी किया जाएगा। निश्चित तौर पर अब बात वह है कि जौने खातिर अपना लगातार संघर्ष और प्रयास करन कि अपना ये रेल ले आवे खातिर, मतलब हमका तो लागत है कि दिन भरे में एक बे अपना के दिमाग में जिक्र जरूर आवत हुई कि अब हमारा रेल कहाँ पहुँची। और यह कहो न कहो एक आम आदमी, आम जनता के मन में यह सवाल जरूर उठाते, कहाँ माना जाए कि कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, अब कितना बाकी है और कब तक ये सौगात, मतलब अपने विंध्य में जो सबसे लालायित जिला है, मतलब जब मुँह फाड़े ठाड़ है कि मतलब अब मिल जाए, कब तक मिल जाए? कनिष्ठ, देखिए, मैं तो यही मानती हूँ कि आगे आने वाले 2024 के अंदर रेल की हमारी ये परियोजनाएं पूरी हो जाएं। लेकिन ये कहीं न कहीं मुझे इस बात का कष्ट है कि अगर बहुत सारी ऐसी मानसिकताएं रहे जिसमें स्वयं के लाभ के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए जिनकी सिद्धि हो, तो निश्चित रूप से कभी कभी कुछ ऐसी पवित्र चीज़ें पीछे हो जाती हैं जिनको हम लेकर एक यज्ञ की तरह आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पर मैं अपने उस विज़न से, उस उद्देश्य से मैं नहीं हटूंगी। इसलिए नहीं हटूंगी कि जनता को इस परियोजना को समर्पित करने का एक मैंने जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से भले ही मेरे कार्यकाल में थोड़ा सा कुछ समय इस परियोजना को आने में रह जाए, लेकिन उसको अंत तक मैं पहुंचाकर ही दम लूँगी। और आप सबका स्नेह रहा, आप सबका साथ रहा, कितनी भी कठिनाइयाँ आई, चाहे वो भ्रष्टाचार की कठिनाइयाँ आए, चाहे वो राजनीतिक रूप से रोक रुकाव की कठिनाइयाँ आए, चाहे भ्रष्ट अधिकारियों के इस तरह के काम की कठिनाइयाँ आए, मैं इन कठिनाइयों से रुकने और डरने वाली नहीं हूँ। अपने सीधी संसदीय क्षेत्र के जनता को, खासकर सीधी जिले के लोगों को रेल की इस परियोजना को समर्पित करने के लिए
मैं अपने विज़न में आगे बढ़ने वाली हूँ। दीदी, अभी आपने एक बैठक की थी, रेल समिति की बैठक की थी, जिसमें कई लोगों का जो सीधी में है राजस्व विभाग के द्वारा काफ़ी मतलब गड़बड़ी की गई थी और कई लोगों को डबल पेमेंट की गई थी। मतलब एक भूखंड को 10-10, 20-20 लोगों के नाम किया गया और पैसे को आहरित किया गया। तो कहीं आपको लगता नहीं कि ये भ्रष्टाचार भी एक वजह बन रही है ये रेल की रुकावट में, मतलब रेल के काम के तेज़ी में? ये तो सत्य है और ऐसी चीज़ें अगर मेरे समक्ष आई हैं तो मैं उसमें आंख बंद करके नहीं बैठ सकती। मैंने शीघ्र ही अपने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है, कलेक्टर को निर्देशित किया है कि शीघ्र ही एक टीम बनाए और जिसमें और इस विषय में जितने भी लोग दोषी हैं उन्हें दंडित करें। और परियोजना तो देखिए आगे अपने समय पर ही बढ़ेगी, अपनी गति पर ही बढ़ेगी और जिस समय में अपनी जनता के लिए इस लाभ को मैं दिलवा सकूंगी और उस समय में वो दिलवाऊंगी। लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार इसको रोकने के लिए भी मुझे ही आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए इस कमेटी के माध्यम से इसमें जो भी लोग दोषी हैं उनको दंडित करने के लिए मैंने निर्देशित कर दिया है। निश्चित तौर पर दीदी के द्वारा ये कहा जा लगे कि डबल पेमेंट के जो एक भ्रष्टाचार या रेलवे लाइन में जो है उजागर भा है वो कहो न कहो ओमा दंडित करे के बात अपना के द्वारा कही जा रही, टीम बनवाई जाई और ओमा निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार से वह रेलवे लाइन का ये मुक्त करावा जाए। अब बात रोजगार के, रोजगार मतलब ये लगभग का आंकड़ा है अपना के लगे कि ये रेलवे लाइन से कितना रोजगार जो है सृजन भाव, कितने लोग आज जो है सीधी जिला के या रोजगार कह रहे हैं? देखिए अगर ये 2022 चल रही है, 2019 तक के आंकड़ों में करीब 2000 व्यक्तियों को रोज़गार मिल चुका था और आगे आने वाले समय में अब 11/11/19 के पहले तक के जितने भी आवेदन गए हैं, जिनको भी हमारी भारत सरकार रोज़गार दे रही, तो एक प्रॉपर आंकड़ा मैं आपको निकाल कर मैं दूंगी। पर मुझे लगता है कि इससे कहीं और शायद 2 गुना रोज़गार प्राप्त हो चुका होगा जी। निश्चित तौर पर हमारे साथ रही सांसद रीति पाठक, जो सीधी सिगरौली से सांसद हैं। पहले था नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके 8 साल बेमिसाल के बारे में अपना उपलब्धि के बारे में बताएं। उसके बाद 8 साल के हिसाब किताब हमहूँ पूछन कि अपना के हिसाब किताब का है, तो उन्होंने के द्वारा सीधे साफगोई से यह बात कही गए कि रेल उनका पहल प्राथमिकता ही, आवागमन पहल प्राथमिकता ही, सीधी सिगरौली रोड के प्रति वो चिंतित हैं। पूरा प्रदेश और देश के जिम्मेदार लोग चिंतित हैं। तो बहुत जल्द यह सौगात मिले वाली है और काफ़ी आसान भी थी रेल का लेके, सीधी के रोज़गार का लेके और सीधी के युवन का लेके। अब जी दीदी गणेश, अंतिम में मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूँगी। सच्चाई से लड़ने के लिए जो आपका जज्बा है, आपका जो संघर्ष है और आगे आने वाले समय में आपके इस बघेली चैनल के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। अपना पंचन के निरंतर मार्गदर्शन मिलत रहा है, वहीं के बदौलत यह बघेली अपन मातृभाषा में हम लगातार जो है अपना पंचन के बीच पहुंचत रही थे और अपना पंचन के सवाल जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार हैं उनसे लेते रही थे। हमारे साथ जिलाध्यक्ष भाजपा हैं, 8 साल बेमिसाल माँ भाजपा के, काहे कि हम जिलाध्यक्ष से बात करी लाए, काहे कि पहले तो मोदी जी हैं जो जनप्रतिनिधि हैं और दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय जो है अध्यक्षों हैं JP नड्डा जी। तो मतलब कहो ना कहो भाजपा यह दिखावे चाहती कि हम इन भर नहीं, मोदी जी भर नहीं, हमारा पार्टी के हमारा सहयोग है। पार्टी को उन्हें नज़रिया से देखा थी 8 साल का उपलब्धि, प्रमुख 3 उपलब्धि यदि अपना से हम पूछी, हालांकि उपलब्धि तो अपना का हर लागत हुई कि सब बड़ी उपलब्धि, 3 प्रमुख। कनिष्क जी, सबसे पहले तो अगर अपना देखे तो गरीबन के उत्थान खातिर का, उनके जीवन में तब्दीली ले आवे खातिर का अगर कोनो सार्थक प्रयास किन जाए और लोगन की ज़िंदगी में परिवर्तन आवे तो वह सबसे बड़ी उपलब्धि होती, उनके आय में बढ़ोतरी होए। आज हमारे देश में जौन मेरे से आवास योजना के जरिए और उज्ज्वला योजना के जरिए या आयुष्मान भारत के जरिए गरीबन के ज़िंदगी में तब्दीली लाई है। हम एक मानी थे कि एक बहुत बड़ा मील के पत्थर है भारत की समृद्धि में। दूसरा अगर अपना देखी तो हमारे देश में जौन मेर से शास्त्र के संबंध में, रक्षा अनुसंधान में अगर अपना देखी तो भारत के बजट 40 से 50% बजट चला जाता रहा हुआ। लेकिन आज भारत की स्थिति का हो गई, हम बहुत सारे विमान और मिसाइल तैयार करे लागन। अपना एक बात दिखन हुई, एक मिसाइल भारत से पानीपत जात थी और पानीपत से लौट के पाकिस्तान के कोनो जंगली इलाका में गिरत थी।
वह जब मिसाइल के जैसन के गए, लेकिन अपना दिखन हुई कि चीन के अर्थव्यवस्था जो ने व्यापार सीधे नीचे चलावा रक्षा के, अब भारत के ऊपर चला गया। यह तय हो गया कि यह चीन के जो राडार हाँ भारत के मिसाइल जन का पकड़ नहीं पाइन। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनल रहा है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही। फिर अगर अपना देखी तो तीसर उपलब्धि मानित है कि देश में जब कोरोना की विपत्ति दुनिया में आई, तो दुनिया में कोरोना के विपत्ति से निपटे खातिर का, जबकि भारत के 106वां स्थान है स्वास्थ्य में, दो ठे कोरोना के टीका साल भरे के अंदर इजाद किन के बनाए गए। जबकि अपना जानी थे कि पल्स पोलियो के टीका बनावे में कांग्रेस सरकार का 27 साल लगा, और भाजपा सरकार 1 साल में 2 ठे टीका बनाई, और वो 2 ठे टीका बनाए के बाद न केवल भारतीयन के जिंदगी बचाइस, बरन 100 ठे देशन में दवा की सप्लाई के विदेशियों की ज़िंदगी बचावे के काम करीस। तो हम यह मानी थे कि ज़िंदगी में कोहू के ऊपर उत्थान हो जाए, भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए, कोनो दुनिया के देश पर हम न निर्भर रही कि हमका जब वो अस्त्र शस्त्र दें। तो अब दिखन हुई तेजस के यहाँ ने देख ला है, तो भारत रक्षा में आगे बढ़ रहा है। फिर कोरोना में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत मजबूती से खड़ा भा, यह हम मानी थे प्रमुख है। और तो अपना के सांसद जी, अब हमारे सांसद जी अपना का बतौबे भाई कि अगर 12-13 किलोमीटर पहले यूपीए की सरकार में सड़क बनत रही है नेशनल हाईवे, आज वह 37 से 38 किलोमीटर पर डे बनती रहा। ऐसे भारत बड़ी तेजी से विकास करे वाले देश सीधी की तिर कुछ खास उपलब्धि है 8 साल में। सीधी की अगर बात की जाए तो जौन मेरे से सांसद जी रेलवे के मार्ग खातिर का जौन आवा देखिए कौनो क्षेत्र के विकास खातिर का 4-5 महत्वपूर्ण आयाम होता। आवागमन की शानदार सुविधा हो, स्कूल बढ़िया हो, स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया हो, सिंचाई की सुविधा बढ़िया हो, और नहर और बिजली बढ़िया हो। अपना देखिए अगर बिजली की बात करी तो कांग्रेस के कार्यकाल में आदरणीय जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री होते रहे तो कहा जा रहा कि रात के जब सो जा रहे हैं लोग तो बिजली आ रही, जाकर रहे तो चली जाती रही, राहत नहीं रही। तो वो समय यह स्थिति रही। आज दिल्ली की बहुत शानदार स्थिति है। अब आवागमन में देखी, एक तो कहावत रही कि एक ट्रक वाला चला जा रहा तो बगल वाला कार वाला बहुत देर में ओवरटेक करीस और कहीस कि हमका सड़क पर साइड काहे नहीं देते ला, तो ट्रक वाला कहीस हम सड़क में कहाँ चले, हम तो खेते में चली रहा है, हम साइड कहाँ दे, हम तो खेते खेते चल रहा है। यह स्थिति रही। आज शानदार सड़क बनी है और सबसे बेहतर होते आवागमन खातिर का रेल। तो रेल खातिर का जो मार्ग का लगातार निरंतर प्रयास आदरणीय सांसद जी करती रहा, या सीधी के विकास खातिर का एक मिल के पत्थर हुई। और अपना सुरंग के बात देखी, हाँ बिल्कुल। तो आज अपना सुरंगों को देखी तो जौन में से सुरंग में 4 लेन के 6 लेन के व्यवस्था की जा रही। रीवा से सीधी के दूरी जब 85 किलोमीटर रही वह घट के 65 किलोमीटर हुई जी। हम पचे आधा घंटा 40 मिनट पर रीवा पहुँच जाए, आवागमन के शानदार बेहतर व्यवस्था हो जाए। यह सांसद जी करती रहा। तमाम आवागमन के जौन तमाम जुड़ा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, तमाम रेलवे कनेक्टिविटी जुड़ जी, सड़क मार्ग जुड़ जी, बिजली की बेहतर व्यवस्था हो जाए। सिंचाई के 65,000 एकड़ में सिंचाई की वृद्धि की इनके खेतन के 65,000 हेक्टेयर सीधी जिला में, ये बहुत बड़ी बात होती। तो यह मेरे से सीधी के विकास हो रहा है। हम ये मानी थे कि बहुत तेज़ी से सीधी आगे बढ़ी, जबकि आर्थिक संसाधन यहाँ कम हाँ, एक ही बात हो आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे सीधी सिगरौली सांसद रीति पाठक और साथ में सीधी के भाजपा के जिलाध्यक्ष, जिनके द्वारा एक अपन बात रखी गई वो 8 साल की उपलब्धि जनता के बीच में अपन बताई गए। साथ में सबसे बड़ी आशा यह व्यक्त की गई कि आगामी आने वाले दिनन में सीधी का और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई और जनता के जो कहा जाए सबसे बड़ी ज़रूरत थी आवागमन, वो माँ बेहद सुगमता हासिल हुई। और साथ में सबसे बड़ी एक आशा और विश्वास ये जागृत करी नहीं कि युवन का जो पलायन की ज़रूरत होती, तब कहो न कहो पीएम मोदी और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कहो न कहो रोजगार खातिर सृजन खातिर बिजनेस कॉरिडोर डेवलप करे चाहते। तब देखो दिलचस्प हुई कि यह बिजनेस कॉरिडोर कितना पलायन रोक पावत है और युवन का कितना रोजगार उन
रोजगार के प्रति जो है उनका व्यवस्था हो पाबंदी था। आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।